गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज वापस हम इकाई नंबर फर्स्ट का जो अगला कंटेंट है वो है जल निकास की विधियां। ओके, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज जिसको बोलते हैं। ठीक, तो जल निकास का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है पृष्ठीय जल निकास और दूसरा होता है भूमिगत जल निकास। ओके, तो दोनों में अंतर पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से आप अंतर भी अपना लिख सकते हो। 4 या 5 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं तो वहां से आप लिख सकते हैं। ठीक, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। फिर बाद में उनका वर्गीकरण किया गया कि पृष्ठीय जल निकास के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग नालियां होती है। उन नालियों पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि अस्थायी नालियां क्या होती है, अस्थायी नालियों के 2 लाभ लिखिए या फिर 2 हानियां लिखिए। ठीक, उसके बाद में कट आउट नालियां क्या होती है, स्थायी नालियां क्या होती है। तो इन पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम और इनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो जल निकास की विधियां जो है 2 प्रकार से मुख्य, एक होती है पृष्ठीय जल निकास और दूसरी होती है भूमिगत जल निकास। तो पृष्ठीय जल निकास क्या होता है ना, तो मतलब ये जो भारतवर्ष में है तो इन्हीं नालियों का उपयोग किया जाता है अधिकतर, पृष्ठीय जल निकास नालियों का। ठीक है, पृष्ठीय जिस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सरफेस की जो नालियां होती है ना, सरफेस वाली नालियां, सरफेस ड्रेनेज जिसको हम बोलते हैं, में पृष्ठ पर होती है। तो क्या काम करती है ये। ठीक है, ये जो धरातल होता है आपका, पृथ्वी का धरातल, उससे ऊंची होती है और वहां पर ठीक है छोटे छोटे जो नालियां होती है, छोटी छोटी नालियां के रूप में ये बनाई जाती है। फिर इनमें श्रम कितना, मतलब पूंजी और श्रम की क्या आवश्यकता होती है, कितना लगता है। ठीक है, तो इनको देखते हैं। इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अस्थायी नालियां है ना, अस्थायी नालियां मतलब टेम्पररी जो होते हैं यहाँ पर ड्रेनेज, तो टेम्परेरी ड्रेनेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी है ना, मतलब अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब इनको आप, मतलब अगर आपको इनको प्रतिवर्ष बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद में इनको बनाने के लिए श्रम और पूंजी लगेगी। अगर प्रतिवर्ष अगर बनाना है तो श्रम और पूंजी की आपको आवश्यकता होगी। ठीक, उसके बाद इनके क्या दोष। ठीक है, दोष तो ये बता दिया आपको कि आप क्या लगेगा, श्रम आपको ज्यादा करना होगा, प्रतिवर्ष बनाना है तो। उसके बाद में पूंजी भी लग रही है आपको। ठीक है, मतलब पैसा भी आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मजदूरों को ना पे करना होगा, उसमें आपको खर्चा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आपको उनके पॉइंट लिखना रहेंगे। कट आउट नालियां क्या होती है ना, तो इनको भी हम आगे जानेंगे। उसके बाद में स्थायी नालियां ना, मतलब ये कैसे रहती है ना, स्थायी रहती है। स्थायी मतलब इनको हटाया नहीं जाता है। ठीक, यथावत रहेगी समतल भूमि में मेंढों को काटकर। तो समतल भूमि में मेंढों को काटकर ये नालियां बनाई जाती है, पृष्ठीय जल निकास किया जाता है। अगर आपकी भूमि क्या है, समतल है, तो मेंढों को काट दिया जाता है और फिर वहां से जल निकास किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई पृष्ठीय जल निकास नालियों, कोई 4 नालियों के नाम लिखिए। तो नाम आपको याद रखना है कि जो अस्थायी नालियां होती है, कटआउट नालियां होती है। ठीक है, स्थायी नालियां होती है और समतल भूमि में मेंढों को काट कर। तो इस तरीके से इन पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो उन क्वेश्चन के आपको आंसर देना रहता है। फिर आगे है आपका भूमिगत जल निकास नालियां। तो भूमिगत जल निकास मतलब जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है, तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा। ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड है। ठीक है, मतलब ग्राउंड के आपका क्या रहेगा, भूमि के बीच में से इसको भूमिगत तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक, उसमें भी अलग अलग टाइप्स है उसके, जैसे टाइल ट्रेंस होता है, मोल्ड ट्रेंस होता है, स्टोन ट्रेंस है, पाइप ट्रेंस है और पोल ट्रेंस है। तो इनके नाम है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको भूमिगत जल निकास नालियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भूमिगत जल निकास नालियों के नाम आपको याद रखना है। 5 प्रकार की होती है ना, ये नाम के दिए गए हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके यही से बन गए। आपको पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास नाली में अंतर पूछा जाता है, आप आसानी से अंतर लिख सकते हो।
ठीक, उसके बाद में पृष्ठीय जल निकास नालियों के नाम लिखिए, तो 4 नाम याद रखना है आपको, चारों नाम आपको लिखने के लिए आते हैं 2 नंबर के लिए। फिर भूमिगत जल निकास नालियों के नाम लिखिए, तो भूमिगत जल निकास नालियों के 5 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारतवर्ष में ये पृष्ठीय जल निकास नालियां ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है, भूमिगत जल निकास नालियों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्गीकरण याद रखना है, इस तरीके से वर्गीकृत करना है किसको, जल निकास की विधियों। ठीक है, आई होप ये सब एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन इस वर्गीकरण से आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अस्थायी नालियां देखेंगे, कटआउट नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, स्थायी नालियां और समतल मेंढों को काट कर बनाई हुई नालियों के लाभ देखेंगे, हानियां देखेंगे और इनमें पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक, उसके बाद में इन नालियों को, भूमिगत जल निकास नालियों को बनाने के लिए, ठीक है, जो आपको सोच गड्ढा जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, तो कुछ उस तरीके से उसको किस तरीके से बनाया जाता है ना, पहले ईंटों के टुकड़े पत्थर डालकर फिर उसमें मिट्टी का भराव करके फिर ईंटों का टुकड़े डालकर, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो उसी तरीके से ये सारे भूमिगत जल निकास नालियों को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम एक करके विस्तार से इसकी जानकारी देंगे आपको, और ये जानकारी आपको एग्जाम में पूछी जाती है ना, जिन जानकारियों पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। बहुत इजी तरीके से रहता है, डायग्राम रहेगा, उस डायग्राम को देखकर आप आसानी से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। डायग्राम में कितने बाय कितने पे बनाया जाता है, मतलब जो आपको गड्ढा खोदना रहेगा तो कितने सेंटीमीटर या कितने फीट का होगा, गहराई कितनी होगी, तो ये सारी चीजें विस्तार से हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, आई होप ये वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो के माध्यम से इतना याद रखिए कि जल निकास की जो ना विधियां होती है 2 तरीके की होती है मुख्य रूप से, एक होगी पृष्ठीय जल निकास, दूसरा होगा भूमिगत जल निकास। ठीक है, पृष्ठीय जल निकास नालियों के नाम याद रखना है, 4 नाम होते हैं। ठीक है, अस्थायी, कटआउट, स्थायी और समतल भूमि में मेंढों को काटकर। ठीक, भूमिगत जल निकास नालियों में याद रखना है आपको। ठीक है, टाइल ड्रेन्स है, मोल्ड ड्रेन्स है, स्टोन ड्रेन्स है, पाइप ड्रेन्स और कोल्ड ड्रेन्स है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के नाम आपको याद रखना है और इन पर ही आपके 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसका ना पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है।